अजय शास्त्री अजय देवगन एक बेरोजगार ईमानदार स्नातक है जो पुलिस बल में शामिल होने का सपना देखता है। उनके पिता रघुवंश शास्त्री मोहन आगाशे एक उच्च सैद्धांतिक और नैतिक व्यक्ति हैं। एक पूर्व विद्यालय शिक्षक और गांधी अनुयायी, अब एक सामाजिक कार्यकर्ता। प्रो शास्त्री अपने बेटे से उनके कदमों पर चलने और उनके आदर्शों और मूल्यों में विश्वास करने की उम्मीद करते हैं। जब उसके पिता के आदर्श अजय की विचारधाराओं से टकराने लगते हैं तो पिता और पुत्र के बीच दरार पैदा हो जाती है। अजय अपने दोस्त अयूब खान की मदद से बहुत पैसा उधार लेता है और पुलिस बल की मेरिट सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उच्च अधिकारियों को रिश्वत देता है। जब अजय के पिता मीडिया के सामने भ्रष्टाचार के घोटाले का खुलासा करते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं और अपने लेनदारों के दबाव के कारण अजय और उसका दोस्त राशि चुकाने के लिए एक सरकारी अधिकारी का अपहरण करने का फैसला करते हैं। अंतिम समय में अपहरण गलत हो जाता है। यह पता चला है कि पीड़ित तबरेज आलम नाना पाटेकर के गुर्गों में से एक गया सिंह यशपाल शर्मा के संरक्षण में है। तबरेज आलम एक शक्तिशाली विधायक और प्रभावशाली मुस्लिम पार्टी का नेता है जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन और एक बड़े अपहरण रैकेट का नियंत्रक भी है। अजय और उसके दोस्तों को जेल लाया जाता है। गया सिंह और उसके लोगों ने उनके रैकेट में दखल देने के लिए अजय और उसके दोस्तों पर हमला किया और उन्हें अपमानित किया। अजय ने डीएसपी शुक्ला से उसे बचाने की गुहार लगाई, जिसने हाल ही में राय के गंभीर संघर्ष के कारण गया सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध विकसित किए हैं। डीएसपी शुक्ला अजय और उसके दोस्तों को जेल से भागने में मदद करते हैं। अजय तब सूरजमल का अपहरण कर लेता है, जो एक प्रमुख व्यवसायी और स्थानीय राजनीति में एक उभरती हुई हस्ती है, जो लंबे समय से तबरेज आलम और गया सिंह का निशाना था, लेकिन उसे प्रदान की गई उच्च सुरक्षा के कारण दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सका। गया सिंह अपहरण के बारे में जानने के बाद पागल हो जाता है और हत्यारे की तलाश में है। डीएसपी शुक्ला और अजय सेना में शामिल हो गए और गया सिंह को एक जाल में फंसा लिया। गया सिंह उस स्थान पर जाता है जहां अजय के छिपे होने की बात कही जाती है। गया सिंह को जल्द ही पता चलता है कि वह फंस गया है और थोड़ी देर की लड़ाई के बाद अजय ने उसे मार डाला। वह खुद को तबरेज के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे अपने गिरोह में भर्ती करने का अनुरोध करता है। तबरेज अजय में क्षमता देखता है और उसे अपने गिरोह का हिस्सा बनने देता है। अजय कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और तेजी से तबरेज के साम्राज्य की श्रेणी में आ जाता है। वह अजय को अंदर ले जाता है और उसे अपने ही भाई उस्मान मुकुल नाग से ऊंचा स्थान देता है, एक गुप्त मकसद के साथ। सत्ता में तैरते हुए अजय राज्य का सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर बन जाता है और तबरेज के अधिकार में बिहार के सबसे सफल अपहरण व्यापार का मुखिया बन जाता है, जिसे अजय छोटे खिलाड़ियों को मारकर और सभी प्रतियोगियों को हटाकर मजबूत करता है। राज्य के गृह मंत्री की पत्नी पैसे लेते हुए कैमरे में कैद हो जाती है और यह घोटाला सबसे चर्चित समाचार बन जाता है। गृह मंत्री अजय को तबरेज आलम को छोड़ने और उसके साथ सेना में शामिल होने की पेशकश करता है। फिर वह तबरेज को उनके और अजय के बीच टेप की गई बातचीत, जिसे वह गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है, प्रदान करता है ताकि उनके बीच मतभेद पैदा हो सके। इस बीच समाचार संवाददाता आकाश रंजन ने गृह मंत्री से जुड़े घोटाले को स्पष्ट करने के लिए एक चर्चा को आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तबरेज ने अजय को आकाश को मारने के लिए भेजा ताकि वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और उसे गिरा दे। वह राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर सत्ता में आएंगे। एसपी अनवर खान अजय से संपर्क करता है, जो उसे तबरेज के असली मकसद से अवगत कराता है। अजय प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर केवल यह पता लगाने के लिए पहुंचता है कि रिश्वत कांड की चल रही बहस के पीछे असली व्यक्ति उसके पिता हैं। वह आकाश रंजन को मारे बिना निकल जाता है और उसका सामना डीएसपी शुक्ला से होता है, जिसे तबरेज आलम द्वारा अजय को मारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन अजय शुक्ला को मारने और भागने में सफल हो जाता है। खुद को एसपी खान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तबरेज आलम की अवैध गतिविधियों के बारे में सब कुछ बताते हुए अपना बयान दिया। यह रिपोर्ट तबरेज आलम के गिरफ्तारी वारंट का हवाला देते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा गृह मंत्री को प्रस्तुत की जाती है। गृह मंत्री तबरेज आलम के साथ धन और शक्ति के बदले में उसके खिलाफ सबूत नष्ट करने के लिए एक सौदा करता है और दोनों अपने संबंधित विधायक समर्थन की मदद से राज्य में नई सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं। एसपी खान को अजय के लिए खेद है, क्योंकि राजनीतिक उथल-पुथल से उनके सारे प्रयास बर्बाद हो गए। एसपी खान की मदद से अजय एक आखिरी बार घर जाता है, जहां वह अपने पिता को उसके बारे में याद करते हुए देखता है और यह जानने के बाद कि वह उससे कितना प्यार करता है, उसके साथ सुधार करता है। वह वापस जेल जाता है, जहां तबरेज राज्य का नया गृह मंत्री बनने के बाद उससे मिलने आता है।
वह जेल में अजय के सामने गिड़गिड़ाता है। अजय ने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और तबरेज को गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर तबरेज के आदमी कमरे में प्रवेश करते हैं और अजय को गोली मार देते हैं, जिससे उनके जीवन का अंत हो जाता है।